लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का व्यवसाय अचानक से ठप हो गया। कुछ लोगों की नौकरियां भी चली गईं। अब वो लोग चाहते हैं कि जीवन को दोबारा से नए सिरे से शुरू किया जाए। अगर आप भी उनमें से हैं जो चाहते हैं कि कोई नया व्यवसाय शुरू करें, कुछ नया करें, जीवन को फिर से शुरू करें, तो उसके लिए चाहिए धन यानी पैसा यानी कैपिटल टू स्टार्ट अ बिजनेस। लेकिन उसके लिए कहाँ जाएं? किस बैंक का दरवाजा खटखटाएं? बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सामने लक्ष्मी मैया का दरवाजा खोलकर खड़ी हैं। बस उनको पहचानने की देर है। ये वीडियो इसी बारे में है कि आपके पास ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको आपकी नई जिंदगी शुरू करने में मदद करने वाली है। सबसे पहली चीज जो आपके घर में रखी है और आपको अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करने में मदद करेगी वो है आपका गोल्ड यानी कि सोना। ये ज्वेलरी यानी गहने के फॉर्म में भी हो सकती है और बिस्किट्स यानी कि गिन्नियों के फॉर्म में भी हो सकती है। एक वैल्यूअर आपके पास आएगा, वो आपके पास जो सोना है उसकी वैल्यू निकालेगा। उस वैल्यू का लगभग 70 से 80% यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए का सोना है तो आपको 80,000 रुपए का लोन मिल जाएगा। 10 लाख रुपए का सोना है तो आपको 8 लाख रुपए का लोन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो लोन आप ले रहे हैं इस पर आपको इंटरेस्ट देना होता है। अगर अभी देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो ब्याज दर है वो सबसे कम है, लेकिन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो आपसे ब्याज दर ज्यादा भी ले सकती हैं। ये जो लोन आप ले रहे हैं ये 20 वर्ष तक ले सकते हैं। मतलब आज अगर आपने लोन लिया 2021 में तो आप उसको रीपे कर सकते हैं 2041 तक, पहले भी रीपे कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, लोन ली गई राशि में, लोन ली गई अवधि से अगर पहले पे करते हैं तो कई बार प्री पेमेंट पेनल्टी देनी होती है। यानी कि अगर आपने 20 साल के लिए लोन लिया है लेकिन आप उसे 10 साल बाद ही रीपे कर देते हैं तो बैंक आपके ऊपर कुछ 0.5% या 0.1% के आसपास फीस लगा देता है। यानी अगर आपने 8 लाख रुपए लोन लिया था तो आपसे लगभग 8,000 रुपया एक्स्ट्रा लिया जा सकता है। तो जब भी आप गोल्ड लोन लें या कोई भी लोन लें तो अपने बैंकर से ये जरूर पूछें कि बैंक को पैसा समय से पहले वापस करने पर कोई प्री पेमेंट पेनल्टी तो नहीं लगेगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, गोल्ड लोन हो या और कोई लोन हो, ज्यादातर लोन्स पर प्रोसेसिंग फीस देनी होती है। ये जो सोने के अगेंस्ट आप ऋण लेंगे यानी गोल्ड लोन लेंगे, इस पर 0.5 यानी 0.5% आपको प्रोसेसिंग फीस देनी है। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो उस पर 0.5 यानी कि 5,000 रुपया आपको प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। ध्यान रखिएगा, लोन आपकी जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी को जिम्मेदारी से लीजिए। ये सारी बातें जो मैंने अभी डिस्कस की ये आगे आने वाले जितने भी लोन हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि जब भी आप कोई भी लोन लें तो प्रोसेसिंग फीस, प्री पेमेंट पेनल्टी, इंटरेस्ट के प्रकार, ये सब पहले बैंकर से डिस्कस कर लें। क्योंकि यहाँ पर हमने गोल्ड लोन के बारे में बहुत थोड़ा सा डिस्कशन किया है। अगर आपको गोल्ड लोन के बारे में सारी जानकारी चाहिए, ब्याज कितना है, कहाँ से लें, कैसे लें, फॉर्म कैसे भरते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दूसरी चीज जो हमेशा आपकी जेब में ही ट्रैवल कर रही थी, आपको लोन दिलवा सकती थी पर आपका कभी ध्यान नहीं गया, आपका क्रेडिट कार्ड। जी हां, क्रेडिट कार्ड पर भी आपको लोन मिलता है, मिल सकता है जितनी आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है। यानी अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपया है तो आपको 5 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है। दूसरी बात, क्रेडिट कार्ड के लोन में एक बहुत अच्छी बात यह है कि क्रेडिट कार्ड का लोन प्री अप्रूव्ड मिलता है। मतलब आपको किसी तरह की कागज पत्र की आवश्यकता नहीं है।
यानी कि नो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। ये ऑटो अप्रूव्ड होता है उस बैंक की तरफ से जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह के लोन पर अक्सर 11% का ब्याज यानी 11% पर एनम का ब्याज आपको देना होता है। क्रेडिट कार्ड लोन पर भी आपको प्रोसेसिंग फीस देनी होगी और ये 1.5% यानी 1.5% ऑफ द लोन से शुरू हो जाती है। यानी 1 लाख रुपए के लोन पर लगभग 1500 रुपए, 1500 रुपए, 1500 रुपीज आपको प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। क्रेडिट कार्ड के लोन्स पर अक्सर प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं होती है, आप जब चाहे तब इसे वापस कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के लोन के बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है कि इसे कैसे अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें, क्या सावधानियां रखें, क्या क्या डॉक्यूमेंट शायद बैंक आपसे मांग सकता है, तो उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि क्रेडिट कार्ड लोन के बारे में एक एक बात पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज आपकी अलमारी में लगभग यूं ही पड़ा हुआ है कई सालों से, वो है इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट। आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं, लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर आपको लोन तभी मिलता है जब वो टर्म इंश्योरेंस ना हो, यानी कि वो एंडोमेंट या इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस होना चाहिए जिसकी कोई सरेंडर वैल्यू भी हो। यानी कि 2 तरह की बीमा पॉलिसी होती है, एक जिसमें कि आपको कोई भी भुगतान यानी पेमेंट तब मिलेगा जब आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए यानी कि मृत्यु हो जाए, तब आपके आश्रितों को यानी कि आपके ऊपर जो लोग डिपेंडेंट हैं उनको वो पैसा मिलेगा। इस तरह की पॉलिसी पर कोई लोन आपको नहीं मिल सकता है। एंडोमेंट पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वो होती है जिसमें कि एक अवधि के बाद आपको वैसे भी पैसा वापस मिलने ही वाला है। तो ऐसी पॉलिसीज पर लगभग 85% से लेके 90% तक, यानी कि इस समय उस पॉलिसी की जो सरेंडर वैल्यू है, मान लीजिए आपने एक पॉलिसी कराई थी जो 20 साल बाद आपको 20 लाख रुपए देने वाली थी और आज उसकी सरेंडर वैल्यू यानी आज आप उसे वापस कर दें तो आपको 8 लाख रुपए मिलेगा। तो 8 लाख रुपए का 90% मान लीजिए, यानी कि 7,20,000 रुपए तक का लोन आपको मिल जाएगा। अब यहां ब्याज दर कितनी है आपको पता है, अलग अलग बैंकों की ब्याज दर अलग अलग होती है, सबकी ब्याज दर एक जैसी नहीं होती, लेकिन यहां ब्याज दर लगभग 9% से शुरू हो जाती है। इंश्योरेंस पॉलिसी वाले लोन में प्रोसेसिंग फीस 0.5 यानी 0.5% ऑफ दी लोन वैल्यू से शुरू हो जाती है और अलग अलग बैंक इसे अलग अलग तरीके से चार्ज करते हैं। एक बात ध्यान रखने की और है कि हमें केवल उतने ही समय के लिए लोन मिलेगा जितना समय लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कंप्लीट होने में बचा हुआ है। यानी अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 20 वर्ष की थी और आप उसे 10 वर्ष चला चुके हैं, यानी 20 ईयर्स की थी और 10 ईयर्स आप उसका प्रीमियम पे कर चुके हैं, तो आपको मिलने वाले लोन का जो मैक्सिमम टेन्योर है वो 10 वर्ष होगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब तक आपका लोन चल रहा है आप प्रीमियम में डिफॉल्ट नहीं कर सकते, यानी कि जब तक आपका लोन चलेगा आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम देने ही देने हैं, अदरवाइज आपका लोन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। लेकिन यह एक बेहतरीन विकल्प है बिना किसी संपत्ति को मॉर्गेज किए लोन लेने की। इस पर अलग अलग क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, जो भी आपका प्रश्न हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं एक पूरी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का लोन कैसे लिया जाता है उसके बारे में एक्सप्लेन डिस्कशन मैं और आप कर पाएंगे। अब आते हैं चौथे ऑप्शन पर। चौथा ऑप्शन है वो प्रॉपर्टी जो आपके पास है और आपके पास वो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल भी हो सकती है, कमर्शियल भी हो सकती है, इंडस्ट्रियल भी हो सकती है। एक बात और ध्यान रखने की है, इस तरह के लोन को कहते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि आपके पास जो अचल संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके प्रति लोन यानी उसके अगेंस्ट लोन। इस तरह के लोन्स पर अलग अलग बैंकों का अलग अलग ब्याज दर है, लेकिन कम से कम ब्याज दर अभी
6.9 यानी 6.9% से लेकर 7.2% के आसपास आसानी से मिल जाता है। हालांकि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपसे चार्ज करती हैं। अब सवाल है कि क्या ये लोन कम अवधि के लिए होता है या ज़्यादा अवधि के लिए होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लोन ज़्यादा अवधि के लिए लिया जा सकता है, यानी कि आप अपनी प्रॉपर्टी पर 20 साल तक के लिए भी लोन ले सकते हैं। सवाल है कि आपकी संपत्ति पर कितने प्रतिशत तक लोन मिल सकता है, यानी कि अगर आपकी संपत्ति है 1 करोड़ रुपए की तो आपको कितना लोन मिल सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी संपत्ति इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है। जैसे अगर आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है तो आपको 60% तक उस पर लोन मिल सकता है, यानी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर 60 लाख रुपए तक का लोन। 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पर 6 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है। लेकिन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज पर यह थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी लगभग 55 या 50% तक आपको उस पर लोन मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हम इस वीडियो में अभी उत्तरित नहीं कर सकते, अभी हम उनका जवाब नहीं दे सकते, उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो क्रिस्प रखना है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगली वीडियो में आपको उनके जवाब बड़ी आसानी से सामान्य भाषा में और एक्सप्लेनेशन के साथ मैं जरूर पहुंचा दूंगा। अब आते हैं 5वें लोन पर। एक और चीज आपके घर के बाहर खड़ी है या आपकी पार्किंग में खड़ी है और आपको मदद कर सकती है आपकी नई जिंदगी शुरू करने में, आपके व्यवसाय को नई दिशा देने में। वो है आपकी गाड़ी। अगर आपकी गाड़ी पर किसी तरह का लोन नहीं है तो आप अपनी गाड़ी की मार्केट वैल्यू पर, जो कि बैंक का वैल्यूअर आपको बताएगा, 50% तक का लोन ले सकते हैं। यानी अगर आपकी गाड़ी की मार्केट वैल्यू 4 लाख रुपए भी है तो 2 लाख रुपए तक का लोन आपको उस गाड़ी के अगेंस्ट मिल जाएगा। 13% के ब्याज से यहां पर ब्याज दर शुरू हो जाती है और 5 साल तक का लोन आप अपनी गाड़ी पर ले सकते हैं। गाड़ी की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, गाड़ी की वैल्यू पर ज्यादा से ज्यादा लोन कैसे लिया जा सकता है, ब्याज दर कैसे घटवाई जा सकती है और कार पर लोन लेने में क्या क्या नेगोशिएशन आप बैंकर्स के साथ कर सकते हैं, इन प्रश्नों का भी जवाब लेकर मैं एक नई वीडियो में आपके पास आने वाला हूं। बस कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न भेजते रहिए। अब आपके सामने है छठा ऑप्शन, जो है आप खुद या आपकी वाइफ या आपके परिवार में कोई और, यानी कि आपकी सैलरी स्लिप। आपको आपकी सैलरी स्लिप पे मिलता है पर्सनल लोन। जैसे कि अगर किसी की महीने की आय या महीने की सैलरी 20,000 है तो उसको महीने की सैलरी के 30 गुना तक, यानी कि 20,000 रुपए महीना पाने वाले को लगभग 6 लाख रुपए तक का लोन उसकी सैलरी स्लिप के अगेंस्ट मिल जाता है। उसके लिए आपकी सैलरी बैंक में आनी चाहिए, कैश सैलरी पर किसी तरह का लोन आपको नहीं मिलेगा। ये लोन लगभग 8.5% ब्याज दर से शुरू हो जाता है। लोन लेने के लिए आपको कोई विशेष कारण की आवश्यकता नहीं होती। ये लोन आप 5 साल तक रीपे कर सकते हैं, यानी कि लगभग 60 महीने तक आप इस लोन को रीपे कर सकते हैं। यहां पर एक बात और ध्यान रखने की है, पर्सनल लोन में जो आपकी EMI बनती है वो आपकी इनकम के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी महीने की आय, जैसे मैंने बताया, 20,000 रुपए है और पहले से भी कोई EMI जा रही है जो लगभग 3,000 रुपए है, तो अब आपकी पर्सनल लोन की EMI 7,000 रुपए से ज्यादा की नहीं हो सकती। 7वां ऑप्शन है आपके पास बैंक की FD। कई लोग ये मानते हैं कि अगर हमारे पास FD है तो क्यों ना हम FD को तोड़कर उस पैसे को वहां इस्तेमाल कर लें जहां लोन का पैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसमें एक नुकसान है। अगर आपने FD 5 साल के लिए कराई है और आप 3 साल में FD तोड़ देते हैं तो 3 साल का जो ब्याज होना चाहिए था उसमें से 1% ब्याज माइनस करके बैंक आपको वापस लौटाता है, यानी एक बड़ा नुकसान। उस नुकसान से बचने का एक सीधा तरीका है,
आप एफडी के अगेंस्ट लोन लीजिए। यानी अगर आपकी एफडी 10 लाख रुपए की है तो आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। लगभग 90% लोन आपको मिल जाएगा। यानी कि 10 लाख रुपए की एफडी पर 9 लाख रुपए तक का लोन आपको बैंक दे देगा। अब सवाल आता है कि इस पर ब्याज दर कितनी है। तो ब्याज दर निर्भर करती है आपकी एफडी की ब्याज दर पर। यानी कि अगर साल में आपकी एफडी पर आपको 6% ब्याज मिलता था तो लोन 2% और जोड़कर लगभग ये 2% आवश्यक नहीं है, बैंक टू बैंक निर्भर करता है। ये 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है। यानी एफडी पर अगर आपको 6% का ब्याज मिलता था तो बैंक आपसे चार्ज कर सकता है 7.5% या 8%। और जैसे ही आपकी एफडी मैच्योर हो जाती है यानी पूरी हो जाती है, बैंक आपकी एफडी में से पैसे आपके लोन से एडजस्ट कर देता है, बचा हुआ 10% आपको वापस मिल जाता है। बहुत सारे और प्रश्न आपके दिमाग में एफडी से संबंधित लोन के बारे में हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको केवल ये करना है कि आप अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखें और हमें भेज दें। हम आपके हर एक प्रश्न को अलग अलग वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन के साथ जरूर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जीवन की नई शुरुआत करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप अपने प्रश्नों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आपसे मेरा अनुरोध है कि इसको आगे उन लोगों तक जरूर भेजें जो इस प्रकार की जानकारी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए उठते हैं, नई शुरुआत करते हैं और फिर मिलते हैं।